हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बजटिंग के एक इंटरेस्टिंग रूल को आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। ये रूल जितना सिंपल है, इसे फॉलो करना उससे भी आसान है। आपको बस अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग की बजट इतनी ख़राब होती है कि मंथ एंड होने से पहले ही उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, हम अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे, सेविंग हम बाद में कर लेंगे ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेविंग या इन्वेस्टिंग करते ही नहीं हैं। उनके लिए सेविंग या इन्वेस्टिंग का मतलब है उनके बच्चे, जो उनकी ओल्ड एज में केयर करेंगे, जो आज के डेट में बहुत रिस्की है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि इन्वेस्टिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और भगवान न करे वो कंपनी किसी कारणवश आपको फायर करती है, तो आप बिना सैलरी के कितने दिन सर्वाइव करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल हैं या फैमिली वाले हैं। और अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपके बेसिक नीड्स, बच्चों के फीस, बिल्स, रेंट, कार लोन, हाउसिंग लोन etc, ये सब मैनेज कैसे करेंगे। ज़रा सोच के देखिए यह सिचुएशन कितना डरावना है। आप इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे, इसके लिए ही आपको 50-30-20 रूल को फॉलो करना होगा। इस रूल को सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने अपनी बुक ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए जानते हैं ये 50-30-20 रूल क्या कहती है। दोस्तों, ये 50-30-20 रूल कहता है कि आपको अपने सैलरी का 50% नीड्स यानी ज़रूरत के लिए, 30% वांट्स यानी इच्छा के लिए, 20% सेविंग या इन्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए। पहला नीड्स, इसमें रेंट, EMI ऑफ हाउस, ग्रोसरीज, क्लोथ्स, बिल्स ऑफ मोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन, TV एंड इलेक्ट्रिसिटी etc। मतलब वैसे चीज़ें जिनके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। जब आपको पूरी तरह से ये पता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, तो आपके खर्चे आपकी इनकम के साथ बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा वांट्स, इसमें वेकेशन, कार, एक्सपेंसिव क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट etc। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके बिना भी आपकी लाइफ चल सकती है। इंसान अपनी ज़रूरत को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए कम कर ही सकता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने पैसों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप जल्द ही रेट रेस में फंस जाएंगे, जहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा सेविंग और इन्वेस्टिंग, जैसे रिटायरमेंट फंड, किड्स एजुकेशन, FD, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF, स्टॉक्स एंड अदर असेट्स। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रख के करोड़पति बना है? नहीं ना। इतिहास गवाह है कि दुनिया में अगर कोई आदमी करोड़पति बना है तो वो सेविंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग से बना है। इसलिए सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपये है तो 50% नीड्स यानी 10,000 रुपये अपनी ज़रूरत पर खर्च कर सकते हैं। 30% वांट्स यानी 6,000 रुपये अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं। 20% को सेविंग या इन्वेस्टमेंट पे लगा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो इस रूल को बदलकर 50-20-30 कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है तो इस रूल को बदलकर 50-25-25 कर सकते हैं, या फिर 45-25-30 कर सकते हैं। क्योंकि बाकी बेसिक नीड्स तो फैमिली ही पूरी कर देगी, क्योंकि 20 की उम्र में आप बैचलर होते हैं। तो अगर हम 50-30-20 के रूल और 20,000 रुपये के मंथली सैलरी के हिसाब से चले, तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 20,000 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़ पर मंथ।
जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि मंथली सैलरी से करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका, जो कि इस रूल को फॉलो करके आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो SIP कैलकुलेटर या अपस्टॉक SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये है ग्रो SIP कैलकुलेटर और ये है अपस्टॉक SIP कैलकुलेटर। ये हो गया SIP, मंथली इन्वेस्टमेंट 4000 रुपीज़, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम 15%, टाइम पीरियड 25 ईयर्स, 25 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 12 लाख रुपए और एस्टिमेटेड रिटर्न अप्रॉक्स 1,19,36,000 रुपये। मतलब 25 साल बाद आपका टोटल वैल्यू होता है अप्रॉक्स 1,31,36,000 रुपये। तो दोस्तों, लगाना झटका, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग के ऊपर मेरा वीडियो कमिंग सून है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। मतलब आप कितना पैसा कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप इसे कितना संभालते हैं या आपके लिए कितना कड़ी मेहनत करता है और आप इसे कितने पीढ़ियों के लिए रखते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।